Good afternoon, everyone. और सभी को गुड आफ्टरनून। Are you all doing fine? आप सभी भले हैं? Yes. हाँ। I know it's a little late in the day, और हमें पता है दिन का पहर जो है चढ़ गया है, but we're going to spend some time in God's Word और हम परमेश्वर के वचन में थोड़ा समय व्यतीत करेंगे and allow the Lord to speak to us. और परमेश्वर को अनुमति दें कि परमेश्वर आपसे बातें करने पाए। Amen. आमीन। We want to spend some time in this month, the month of October, और हम इस अक्टूबर माह के महीने के अंदर में थोड़ा समय जो है in talking about being a prophetic people. और हम बात करेंगे कि हम एक ऐसे लोग हों जो भविष्य सूचक लोग हों। That is, as a people, how do we hear God speak to us? और ऐसे लोग के परमेश्वर हमसे किस रीति से बातें करता है वो सुनने वाले। You see, we need to know the mind of God और हमें परमेश्वर के मन को समझने की आवश्यकता है for so many reasons. और बहुत सारे कारणों से। We have decisions to make. और हमारे पास कई निर्णय होंगे जिन्हें हमें लेना है। Sometimes we face situations where we need to know what am I supposed to do. और कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। Sometimes the situations are big, sometimes they're small. और कई बार परिस्थितियां बहुत विशाल होती हैं, कई बार छोटी होती हैं। And in all these circumstances, we need to know what is God saying, what must I do. और हर परिस्थिति के अंदर मुझे ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं इस परिस्थिति में करूं। And so, and then sometimes we also need to encourage each other by speaking the right word that God is saying. और कई बार हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है उस सटीक वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमसे कहना मांगता है। So this month, the month of October, we're going to talk about being a prophetic people, how to hear from God. और इस महीने में हम भविष्य सूचक लोगों के ऊपर में मनन करेंगे कि परमेश्वर की आवाज को किस रीति से हमें सुनने की आवश्यकता है। Before we go into this message today, और आज के संदेश में जाने से पहले I just want to bring our attention to the fact that we have some free books available. और मैं इस बात को आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ किताबें हैं जो हमारे लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं that are related to this topic. और जो कि इस विषय से संबंध रखती हैं। I think we might have them in Hindi. और हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास हिंदी में भी उपलब्ध है। Some book on understanding the prophetic, receiving God's guidance, the gifts of the Holy Spirit, and the spirit of wisdom, revelation, and power. और भविष्य सूचक के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, ज्ञान वरदानों को समझने के बारे में कई पुस्तकें हमारे पास में उपलब्ध हैं। So if you can, please take these books, read them during this month as we do these sermons and learn about this on Sundays. और जैसे रविवार दर रविवार हम इस संदेश को सुन रहे हैं, तो इन किताबों से जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस विषय को समझने में और आसानी होगा। So let's establish this fact that God desires for all of us to be prophetic. और हो कि हम इस बात को, तथ्य को स्थापित कर लें कि परमेश्वर की ये मनसा है कि हम सभी भविष्य सूचक लोग हों। When we say a prophetic people, we mean a people who know the mind of God. और जब हम बात करते हैं भविष्य सूचक लोग होने का मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर के मन को समझते हों। People who know the ways and the thoughts of God. और ऐसे लोग जो परमेश्वर के मार्ग और उसके विचारों को जानते समझते हों। You see, in the Old Testament, in Numbers chapter 11, और गिनती उसके 11 अध्याय पुराने नियम से अगर हम वचन को देखें, there was the prophet Moses, और वहां पर एक नबी है जिसका नाम मूसा है, and he was finding it difficult in leading God's people. He said, Lord, this burden is too heavy for me. और वो परमेश्वर की लोगों की अगुवाई करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहा है और वो कह रहा है परमेश्वर ये बोझ मेरे लिए बहुत भारी है। So God said, you get 70 people. और परमेश्वर ने कहा ठीक है 70 लोगों को इकट्ठा कर ले, 70 leaders, और 70 अगुवे, and I will anoint them. और मैं उन्हें अभिषेक करूंगा।
So he got 70 people. और उसने 70 लोगों को इकट्ठा कर लिया They gathered around the tabernacle, और वो तंबू के चारों ओर इकट्ठा हो गए and God put his spirit on them. और परमेश्वर ने अपनी आत्मा उनके ऊपर में उतारा Now, two of them, और उनमें से 2 लोग they didn't come to the tabernacle, they were still in the camp. और वो लोग तंबू के पास में नहीं आए थे, वो अपने तंबुओं के अंदर में ही बैठे थे। But God still anointed them. और लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें अभिषेक कर दिया And all of them were prophesying. और वो सारे के सारे भविष्यवाणी करने लग गए। And there was this young man, Joshua, who was serving under Moses. और ये एक जवान जो मूसा के अधीनता में सेवकाई करता था, जिसका नाम यहोशू था। And he told Moses, Moses, there are 2 people, they are in the camp, they're not here, we should stop them. और वो कहता है, मूसा सुन, 2 लोग जो हैं वो छावनी में हैं, वो यहाँ नहीं हैं, क्या हमें उन्हें रोक देना चाहिए? But this is Moses' response in Numbers 11:29. और देखिए मूसा का प्रति उत्तर जो कि गिनती 11 अध्याय उसके 29 वचन में हमें मिलता है। He says, are you zealous for my sake? और वो कहता है कि क्या मेरे कारण तू जलन रख रहा है? Oh, that all of the Lord's people were prophets and the Lord would put his spirit upon them. और भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समा देता। So he says, I wish all of God's people would prophesy. और वो कहता है कि मेरी लालसा है कि सारे लोग भविष्यवाणी करें। That's his heart. और ये उसका दिल है। He wants all of the people, God's people, to experience this and walk in this. और सारे परमेश्वर के लोग इसका अनुभव करें और इसके अंदर में चले फिरें। The beautiful thing is we are living in that time. और देखिए सुंदर बात यह है कि हम ऐसे समय के अंदर में रह रहे हैं। Because we are living in a time when God says, I will pour my spirit on all flesh. और क्योंकि हम एक ऐसे समय पर रह रहे हैं जहां परमेश्वर कहता है कि हर प्राणी के ऊपर में मैं अपनी आत्मा को उंडेल लूंगा। Your young people will see visions. और जवान लोग दर्शन देखेंगे Old men will dream dreams. और बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे And they will all prophesy. और वो सब भविष्यवाणी करेंगे। So God, we're living in that time. और हम ऐसे समय में जी रहे हैं। So we want to understand, how do we hear from God? How do we release the word of God? How do we walk in the mind of God? और हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुने, कैसे उसे पहचाने, कैसे परमेश्वर के मन को हम जान सकते हैं। Now, when we talk about this prophesying, sometimes we think, it's only for special people. और देखिए जब भविष्यवाणी के बारे में हम बात करते हैं तो कई सारे लोग सोचेंगे ये केवल एक विशेष झुंड के लोगों के लिए है। We understand there are some who are called to be prophets. और हम इस बात को समझते हैं कि कुछ हैं जो भविष्यद्वक्ता होकर बुलाए गए हैं। But all of us can be prophetic. All of us can hear from God and speak the words of God and walk in the ways of God. और लेकिन हम सभी भविष्य सूचक हो सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे बोल सकते हैं, उसके अनुसार हम कार्यों को कर सकते हैं। Look at this verse, 1 Corinthians 14. और आइए हम वचन में देखें, पहला कुरिन्ती उसका 14 अध्याय We look at verse 1. और उसका पहला वचन अगर हम देखें, Paul says, और पौलुस कह रहा है, pursue love and desire spiritual gifts. और प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। Now let me ask this question. और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, When the Bible says pursue love, और जब बाइबल कह रही है कि प्रेम का अनुकरण करो, how many people are supposed to walk in love? और कितने लोगों को फिर प्रेम में चलने की आवश्यकता है? Are all of us supposed to walk in love? और हम सभी को क्या प्रेम में चलने की आवश्यकता है? Yeah. हाँ, It's an instruction for all of us. और ये निर्देश हम सब के लिए है। So if verse 1, the subject for verse 1 is all of us, then the subject for the rest of the verse is still all of us. और देखिए यदि पहले वचन का विषय हम सभी हैं तो पूरे के पूरे वचनों का विषय भी हम सभी होंगे। So let's read verse 1 with that in mind. और होके इस बात को मन में रखकर पहला वचन हम पढ़ें। All of us must pursue love, और हम सभी को प्रेम का अनुकरण करना है, and all of us must desire spiritual gifts, और हम सभी को आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, but all of us must especially desire to prophesy. और लेकिन हम सबको विशेष करके भविष्यवाणी का इच्छा करना है।
Is that right? और ये सही है, It's correct. और ये सही है, Because that whole verse is for all of us. और क्योंकि सारे वचन हम सभी के लिए हैं, All must desire spiritual gift. और सभी को आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, All must especially desire to prophesy. और हर एक को भविष्यवाणी करने की विशेष इच्छा रखना है। Now, to be prophetic means to know and understand the mind of God. और भविष्य सूचक होने का मतलब है परमेश्वर का मन क्या कहता है उसे मुझे समझना है, To know his thoughts, his ways and thoughts, और उसके मार्ग, उसके विचारों को समझना, so that we can think and act and speak aligned to him. और ताकि हम उसके समान सोच सकें, उसके साथ बोल सकें, उसके समान कार्य कर सकें। So when we say be prophetic, और जब हम कहते हैं कि भविष्य सूचक हो जाएं, prophesying is only a small part of it. और भविष्यवाणी करना उसका एक छोटा सा भाग है। When we say be prophetic, it means we know the mind of God, we know his thoughts and ways, and in everything we do, we are flowing with his mind. और जब हम कहते हैं कि भविष्य सूचक हो जाएं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के मन को जानते, उसके मार्गों को जानते, उसकी इच्छाओं को जानते, और जो कुछ हम करते उसके अनुसार हम करते हैं। Are you understanding that? आप समझ रहे हैं? Right? So when we say to be prophetic, it doesn't mean I only go and tell a few people, thus says the Lord, thus says the Lord, thus says the Lord. और देखिए, जब हम कहते हैं कि भविष्य सूचक हो जाएं, तो केवल कुछ ही लोगों को जाके कहें कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, That's fine. और वो बिल्कुल ठीक है। But to be prophetic is much bigger than that. और लेकिन भविष्य सूचक होना उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। It means that in whatever you are doing in life, और इसका अर्थ ये है कि जीवन के अंदर में आप जो कुछ भी कर रहे in हैं, all the decisions you have to make, और जितने भी निर्णय आपको लेने हैं, you know the mind of the Lord. और आप परमेश्वर के मन को जानते हैं, You know his thoughts and his ways. और आप उसके मार्गों को जानते हैं, उसके विचारों को जानते हैं, And then you live out of that. और उसके अनुसार आप प्रकट करते हैं, जीते हैं। Amen? आमीन। So we want to learn how to be that kind of people. और हमें सीखने की आवश्यकता है कि ऐसे लोग हम किस प्रकार बन सकते हैं। The first thing we want to establish is that our God reveals his secrets. और सबसे पहली बात हम यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं वो ये है कि हमारा परमेश्वर भेदों को प्रकट करता है, रहस्यों को प्रकट करता है। God reveals his secrets. और परमेश्वर अपने रहस्यों को प्रकट करता है। Some of us are very good in keeping secrets. और हम में से कई सारे लोग गुप्त बातों को रखने में बहुत अच्छे होते हैं, And some of us are very bad. और हम में से बहुत कच्चे होते हैं, We can't keep a secret. और हम बातों को पचा नहीं पाते हैं। Now God is a God who reveals his secrets. और हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है। Look at these scriptures with me. और मेरे साथ में आप इन वचनों को जरा देखिए। Psalm 25 and verse 14. और भजन 25 उसका 14 वचन, It says the secret of the Lord is with those who fear him. और वचन कहता है यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। Do you fear the Lord? और क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? Yes. हाँ। And it says his secret is with those who fear him. और वचन कहता है कि वो भेद उन पर प्रकट करता है जो उससे डरते हैं। It doesn't say his secret is only with some very special people. और उसका वचन ये नहीं कहता कि केवल कुछ विशेष लोगों के पास में ही वो रहस्यों को प्रकट करता है। His secret is with those who fear him. और उसका भेद रहस्य उन पर प्रकट करता है जो उससे डरते हैं। Proverbs 3:32. और नीति वचन 3 उसका 32 वचन, The second part of this verse. और उस वचन का दूसरा भाग इस प्रकार कहता है, His secret counsel is with the upright. और देखिए उसका भेद तो उन पर प्रकट करता है जो हृदय से कुटिल नहीं है। His secret counsel is with those who walk uprightly in integrity. You know, he reveals his secrets to them. और देखिए परमेश्वर अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है जो ईमानदारी से स्पष्टता के साथ परमेश्वर के सामने चलते हैं। Look at Isaiah 42 and verse 9. और यशाया 42 उसका 9 वचन देखें। God is saying, behold, former things have come to pass and new things I'm going to declare. और परमेश्वर कह रहा देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब नई बातें कहता हूं।
before they spring forth, I tell you of them. उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। Can God tell us things in advance? और क्या परमेश्वर पहले से हमें चीजों को बता सकता है? He says He'll do it. और वो कह रहा है वो करेगा। So, but why do I need to know things in advance? I have enough for today. और देखिए, आप कह सकते हैं मुझे क्यों पहले से चीजों को बारे में जानने की आवश्यकता है, पहले की ही खत्म नहीं हो पा रही है। Well, for many reasons. और बहुत सारे कारण हैं। It's good to know some things in advance so you can prepare for it. और अच्छी बात है कि कई बातों को हम पहले से जान लें ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें You get ready for it. और उसके लिए तैयार हो जाएं। Sometimes, if it is some danger, you know how to avoid it. और कई बार कुछ खतरे आते हैं जिनको आपको पता होगा कि कैसे उससे निपट कर चलना है। So God is saying, before things happen, I will tell you. और परमेश्वर कह रहा है चीजों के होने से पहले मैं तुझे बतलाऊंगा। You know, look at Isaiah 46 and verse 10. और यशायाह 46 उसका 10वां वचन देखिए। God says, He declares the end from the beginning. और वो कहता है कि मैं अंत की बातें आदि से कहूंगा। So when you are starting, when you are just starting, और जब आप केवल शुरू करते हैं, God says, I will tell you about the end. और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे अंत की बातों को बता दूंगा। I always use this verse when I plan. और देखिए, जब कभी मैं योजना बनाता हूं मैं हमेशा इस वचन को विचार करता हूं। You know, usually, and we've been doing this for many years. At the end of the year, at end of each year, we plan for the year ahead. और देखिए, कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं कि साल के अंत में हम आने वाले वर्ष के लिए योजनाओं को बनाते हैं। For the church and the ministry. और कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए। And we plan for, sometimes 5 years in advance, 10 years in advance. और कई बार हम 5 साल पहले से या 10 साल की योजनाओं को बनाते हैं। And so, why do you plan? और आप क्यों योजना बना रहे हैं? One day at a time. Can't you live one day at a time? और क्या एक दिन एक बार में एक बार कार्य को नहीं कर सकते हैं क्या? But look, what does this verse say? लेकिन आप वचन को देखें, परमेश्वर क्या कह रहा है? God says, I will declare the end from the beginning. और देखिए, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तो अंत की बातें आदि से बताऊंगा। So, what is planning? You're saying, God, please show me what is in the future. और योजनाएं क्या है? आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर भविष्य में होने वाली बातों को आप मुझे दर्शा So, दीजिए। planning is a very prophetic exercise. और योजना बनाना एक भविष्य सूचक कार्य है। You're listening to God. और आप परमेश्वर को सुनते हैं। And He's showing you things in advance. और परमेश्वर आपको भविष्य की चीजों को पहले से दिखाता है। And you're making plans. और आप उसके ऊपर में योजनाओं को बनाते हैं। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं, yes. हाँ, नहीं, You समझ रहे हैं? understanding? Yeah. So, that's what we do. We listen to God because He reveals His secrets. और यही है कि हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है। Look at Jeremiah 33 verse 3. और यिर्मयाह उसका 33 उसका 3रा वचन देखें। God says, call to me, I will answer you, I will show you great and mighty things which you do not know. और परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। Things that we don't know, और ऐसी बातें जो हम नहीं जानते, God is saying, I will show you. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे दिखाऊंगा। So, we can go to Him with confidence and ask, saying, God, I need to know these things. और हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाकर उससे मांग सकते हैं, परमेश्वर मैं इस बात को जानना चाहता हूं। Look at Daniel chapter 2 and verse 22. और दानियल उसका 2रा अध्याय और उसका 22वां वचन देखें। It says, He reveals deep and secret things. और वो कहता है कि वो गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। What does God do? और परमेश्वर क्या कर रहा है? He reveals और वो प्रकट कर रहा है deep and secret things. और गूढ़ और गुप्त बातों को। And it says, Daniel says, He knows what is in the darkness and light dwells with Him.
और देखिए दानियल क्या कह रहा है, वो कहता है कि वो जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। He knows what is in darkness. और वो जानता है कि अंधकार के अंदर में क्या है। So things that you and I can't see right now, और देखिए वो चीजें जो अभी आप और मैं नहीं देख सकते हैं, He knows what's there. और वो जानता है कि वहां पर क्या है। Our future, और हमारा भविष्य it's like darkness, we don't know, और बिल्कुल अंधकार के समान है, हम नहीं जानते हैं। but God knows. और लेकिन परमेश्वर उसे देख रहा है। And it says here, light is with Him. और वचन कह रहा है कि प्रकाश उसके संग है। I mean, it's the light that you and I need to be able to see into the darkness, it's with Him. और देखिए जो प्रकाश मुझे और आपको आवश्यकता है उस अंधकार के अंदर में, वो परमेश्वर के साथ में मौजूद है। So He can shine the light और वो उस प्रकाश को चमका सकता है and help us see what is in darkness. और हमारी सहायता कर सकता है कि उस अंधकार के अंदर में हम देखने पाएं। Are you with me? आप मेरे संग हैं। So we need to learn. और हमें सीखने की आवश्यकता है। How can I receive these deep and secret things from God? और कैसे मैं परमेश्वर से इन गहरी और गूढ़ बातों को प्राप्त कर सकता हूं? Because the scriptures are saying He does reveal. और क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर प्रकट करता है। We come into the New Testament. और आइए हम नए नियम के अंदर में चले। We recognize that the Spirit reveals and unveils. और हम इस बात को देखते हैं कि आत्मा प्रकट करता है और पर्दा हटाता है। The Holy Spirit, और पवित्र आत्मा, He reveals. और वो प्रकट करता है He unveils. और वही पर्दा भी हटाता है। Jesus said this in John 10:27. और यूहन्ना 10 उसके 27 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं। He said, "My sheep hear my voice." और वो कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। We are God's sheep, और वो मुझे जानते हैं। and we will hear His voice, और हम परमेश्वर की भेड़ हैं और हम उसकी आवाज को सुनते हैं। leading us and guiding us. और वो हमारी अगुवाई करता है, हमें निर्देश देता है। I want us to look at John chapter 16. और यूहन्ना 16 अध्याय को देखें। Look at what Jesus said the Holy Spirit will do और देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा क्या करेगा। in verses 13 to 15. और 13 से लेकर 15 वचन में He said, "When He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth." और वो कहता है कि परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो सब सत्य के मार्ग तुझे बतलाएगा। He will not speak on His own authority, और वो अपने अधिकार से कुछ ना कहेगा, but whatever He hears, He will speak. और परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। And He will tell you things to come. और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। What will the Holy Spirit do? और पवित्र आत्मा क्या करेगा? He'll come in you and go to sleep. और वो तुम में आएगा और जाकर सो जाएगा। No. और नहीं, When He comes into you, और जब वो आपके अंदर में आता है He's going to guide you. और वो आपको दिशा निर्देश करेगा He's going to speak to you. और वो आपसे बातें करेगा And He will tell you things to come. और वो ऐसी बातें बताएगा जो भविष्य में आने पर है। What is going to happen? और क्या घटेगा? Amen. आमीन। Now we all know the Holy Spirit is dwelling in us. और हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है। And we must now learn how to listen to Him. और हम सभी को इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हम कैसे उसे सुने। Because Jesus said, whatever He hears, He will speak. और क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ वो सुनेगा वही हमें बताएगा। Later on, He said in verse 15, verse 14, 15, what Jesus is speaking, what the Father is speaking, the Holy Spirit hears that and He's speaking that to us. और देखिए 14-15 में पढ़ेंगे तो जो कुछ भी यीशु बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा उसे सुनकर हमारे ऊपर में प्रकट करता है। So when the Father wants to speak to you, और जब पिता आपसे बातें करना चाहता है, and the Lord Jesus wants to speak to you, और जब यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहते हैं, I can just imagine this. और मैं इसको कल्पना कर सकता हूं। The Holy Spirit, और please tell so and so this. और वो कहेंगे कि वो जाकर कृपया कर इस व्यक्ति को आप बताएं। So that when the Father wants to speak to you, और जब पिता आपसे बात करना चाहता है, and Jesus wants to speak to you, और यीशु आपसे बातें करना चाहता है, Holy Spirit, और पवित्र आत्मा, send them this message. और ये संदेश को आप भेज दें।
So the Holy Spirit is in you, inside you. और पवित्र आत्मा जो आपके भीतर में निवास करता है, And He is speaking to you what the Father is saying. और वो आपसे उन बातों को कहता है जो पिता ने उसे संदेश भेजा है। He is speaking to you what Jesus is saying. और वो आपसे उन बातों को बोल रहा है जो यीशु मसीह ने उससे बोलने को कहा है। Even telling you and me things in advance. और वो आपको और मुझे तो भविष्य की बातों को पहले से बताता है। Amen. आमीन। The question is, are we listening? और प्रश्न ये बनता है कि क्या हम उसकी बातों को सुन रहे हैं? How do we listen? और हम कैसे सुनते हैं? We want to learn. और हम इसे सीखना चाहते हैं। In 1 Corinthians chapter 2, और पहला कुरिन्ती दूसरा अध्याय verses 9 through 16, we look at some of those verses. और 9 वचन से लेकर 16 वचन तक उसमें से कुछ बातों को हम देखेंगे। Verse 9, Paul says, what eyes have not seen, what ears haven't heard, man has not thought of, such things God has prepared for those who love Him. और देखिए 9 वचन कहता है, पौलुस कह रहा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। This verse is very exciting. और ये वचन बड़ा प्रोत्साहन का वचन है। And every time you feel sad about yourself, और जब कभी आप अपने बारे में उदासीन महसूस करते हैं, you go to this verse. और इस वचन में जाएं, What eyes have not seen, और जो आंखों ने नहीं देखा what है, ears have not heard, और जो कानों ने नहीं सुना है, what man has not thought of, और जिस बात को मनुष्य ने सोचा भी नहीं है, such things God has prepared for me. और परमेश्वर ने मेरे लिए वो बातों को तैयार करके रखा है। Amen? आमीन। And that is true. और ये सत्य है। But the problem is, और समस्या केवल ये है, God, what is it? और परमेश्वर है क्या? I know you got great things for me, और मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बड़ी बातों को सोचा है, but what are those great things? और लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें हैं क्या? How will I get to know? और मुझे कैसे पता चलेगा? Next verse. और अगला वचन, But God has revealed them to us by His Spirit. और परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। How does God reveal them to us? और परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया है? By His Spirit. और अपनी आत्मा के द्वारा। Amen? आमीन। And then look at verse 12. और उसके बाद में हम 12 वचन को देखें, It tells us why we have received the Holy Spirit. और इसीलिए हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। He says, we have not received the spirit of this world, but the Spirit who's from God, so that we might know the things that have been freely given to us by God. और वो कहता है कि संसार का आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा पाया है, ताकि जो परमेश्वर की बातें हैं हम उन्हें प्राप्त कर सके। Why has God given us the Holy Spirit? और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? That we can know the things that God has freely given to us. और ताकि हम उन बातों को जान लें जो परमेश्वर ने हमारे लिए सहज बातों को रखा है। And then in verse 16, Paul says, और 16 वचन में पौलुस कह रहे हैं, he asked the question, who has known the mind of the Lord that he could instruct God? और देखिए वो प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए? Obvious answer, nobody. और इसका उत्तर जरूर ये है कि कोई नहीं। But he says, but we have the mind of Christ. और लेकिन वो कहता है परंतु हमारे पास मसीह का मन है। As believers, और एक विश्वासी होने we के have this नाते wonderful privilege. और हमारे पास ये सुंदर सौभाग्य है, We can have the mind of Christ. और हम मसीह के मन को प्राप्त कर सकते हैं। Now in this passage, when Paul is saying the mind of Christ, he's talking about knowing the thoughts and the ways of Jesus. और देखिए इस पद के अंदर में जब पौलुस बात कर रहा है परमेश्वर के मन के बारे में, तो वो बात कर रहा है कि यीशु मसीह के मन, उसके मार्ग और दिशाओं को जानने के बारे में। Amen? आमीन। So let's all say this together. I have the mind of Christ. और आइए हम मिलकर इस बात को कहें कि मेरे पास मसीह का मन है। मेरे पास मसीह का मन है. मेरे पास मसीह का मन है। Amen. आमीन। We have the mind of Christ. और हमारे पास मसीह का मन है। That means we can know His thoughts, His ways. और इसका मतलब है कि परमेश्वर के मार्ग और उसके विचारों को हम जान समझ सकते हैं। Now, I want to share with us two practical things और दो व्यवहारिक बातों को आपके साथ में बांटना चाहता हूं। on what we can start practicing to know the mind of the Lord.
और परमेश्वर के मन को जानने के लिए जिसको हम अपने जीवन के अंदर में अभ्यास कर सकते हैं। The first और सबसे पहली बात, is we must learn to stand before the Lord. और सबसे पहले आपको प्रभु की उपस्थिति में खड़े होना सीखना होगा। That means you're going before God with the intention of hearing from Him. और इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस मनसा से जाते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। We can do it maybe by going, physically into a room in a quiet place and saying, God, I'm here. I need to hear from you about a certain matter. और हो सकता है कि हम एक शारीरिक रीति से किसी कमरे के अंदर में जाकर अपने आप को बंद कहें और कहें, परमेश्वर मैं इस मुद्दे के ऊपर में आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। Or you can stand before the Lord anywhere, anytime, any place. और या तो आप परमेश्वर के सामने कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर खड़े हो सकते हैं In your spirit, और अपनी आत्मा के अंदर में, you're positioning yourself before God. और आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रखते हैं। In Jeremiah 23 and verse 18, और यिर्मयाह उसका 23 अध्याय और उसका 18 वचन, Jeremiah says, और यिर्मयाह यूं कहता है, Who has stood in the counsel of the Lord and has perceived and heard His word, and who has marked His word and heard it? और भला कौन यहोवा के गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर उसके वचन को सुना है। When you can look into how this sentence has been made in the Hebrew, it is so rich in its meaning. और देखिए, यदि आप इब्रानी भाषा के अंदर में इस वचन को देखेंगे, अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो उसके अंदर में बहुत मूल्यवान बातों को लिखा गया है। So when he says who has stood, it means who has presented himself before God to wait upon God and to attend to God. और देखिए, जब वो कहता है कि कौन परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा हुआ, इसका अर्थ है वो कह रहा है कि किसने अपने आप को उसके सम्मुख में अपने आप को उपस्थित किया है कि उसकी आवाज पर ध्यान लगाए। And he said when he has stood in the counsel of the Lord, that word counsel means to be in that place of friendship, fellowship, intimacy, to know his secrets. और देखिए, जब वो कहता है कि उसकी सलाह पाने के लिए, उसका कहने का अर्थ है कि वो उसकी मित्रता, उसकी घनिष्ठता, उसकी नजदीकी में उसके सलाह को प्राप्त करने के लिए। So just that phrase, stood in the counsel of the Lord, it means to present yourself before God, to wait on Him in a place of friendship and fellowship and intimacy in order to know His secret. और देखिए, केवल इतना सा वाक्य कि हम उसकी सलाह पाने के लिए उसके सम्मुख में आते हैं, उसका मतलब है हम मित्रता, नजदीकी और घनिष्ठता के साथ परमेश्वर की आवाज और सलाह पाने के लिए अपने आप को सौंपते हैं। So we go before God and say, God, I'm here. I'm waiting on you. I'm fellowshipping with you. I'm in this place of friendship, closeness with you, and I want to hear your secret. और हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर देखिए, मैं आपके पास में आया हूं, मैं और नजदीकी घनिष्ठता के साथ में आपकी सलाह को सुनना चाहता हूं। And while we posture ourselves like that, we do three things. We perceive, hear, and mark. और देखिए, जब हम अपने आप को इस प्रकार से खड़ा करते हैं, तब हम तीन बातों को प्राप्त करते हैं। हम सुनते हैं, समझते हैं और ध्यान लगाते हैं। Perceive means you're seeing, ready to see. और इसका मतलब है कि आप देखने को तैयार हैं। Hearing, you're attentive in order to obey. और देखिए, सुनने का मतलब है आप मानने के लिए बड़ा ध्यान लगाकर सुनते हैं। And to mark, it literally means, in English we say, to perk up your ears. और देखिए, ध्यान लगाकर मतलब है आप अपने दोनों कान खड़े कर लेते हैं सुनने के लिए। So sometimes you've seen a little, when you see a dog running, it'll stop and suddenly its ears go up. और देखिए, आपने देखा होगा, कुत्ता अगर कहीं पर जा रहा होता है, छोटा कुत्ता दौड़ रहा है और अचानक खड़े हो जाता है और उसके दोनों कान खड़े हो जाते हैं। It's listening to something. और वो किसी बात को ध्यान से सुन रहा है। So when we are standing in the counsel of the Lord, और जब हम परमेश्वर के सलाह के मध्य में खड़े हैं, spiritually, our eyes are open. Is God showing me something? और देखिए, आत्मिक रीति से हमारी आंख खुली है, परमेश्वर हमें दिखला रहा है।
Our ears are open, और हमारे कान खुले हैं attentive, और बड़े ध्यान लगाकर, and we are our ears are perked up. We are marking. Is anything coming to us from God? और हमारे कान एकदम सचेत हैं, खड़े हैं कि कोई बात हमारी ओर तो नहीं आ रही है। So you're standing before the counsel of the Lord. और हम परमेश्वर की सलाह के मध्य में खड़े होते हैं। Do you understand that? आप समझ रहे So हैं? in your spirit, और अपनी आत्मा के अंदर, Father, I'm coming before you. और पिता मैं आपके सम्मुख में आता हूँ I'm waiting on you. और मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ। I want to know. मैं आपको जानना चाहता हूँ Please reveal your counsel to me. और कृपया कर अपनी सलाह को मुझ पर प्रकट करें Please reveal. Please speak. Please show. और मुझ पर प्रकट कर, मुझे दिखला, मुझसे बात कर। And you can do it wherever you are. और आप जहां कहीं है वहां पर कर सकते And हैं। it can be about anything. और ये किसी भी बात के बारे में हो सकता है, It can be about your work और आपके कार्य के बारे में हो सकता है, or whatever you're doing. और जो कुछ आप कर रहे होते हैं। Lord, I need to hear from you about this matter. परमेश्वर, इस मुद्दे के बारे में मुझे आपको सुनना अत्यंत अवश्य है। You know, Habakkuk gives us a wonderful illustration of this. और देखिए हबक्कुक इसके बारे में बड़ी सुंदर रीति से बात करता है। In Habakkuk 2, verse 1, Habakkuk says, I will stand my watch and set myself on the rampart. I will watch to see what he will say to me. और हबक्कुक दूसरा अध्याय उसका पहला वचन कहता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। So like a watchman, और एक चौकीदार के समान, he says, I will watch to see और वो- what God will say. और वो कहता है कि मैं ध्यान धरूंगा और सुनने के लिए कि परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाह रहा है। And then God speaks to him और उसके बाद परमेश्वर उससे बातें करता है। in verse 2. और दूसरे वचन में, Right? So you can set yourself before God and God will speak. और देखिए आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा कर सकते हैं और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। The second thing we practice is, remember, the Holy Spirit speaks to our spirits. और दूसरी बात जिसका अभ्यास हमें करने की आवश्यकता है, याद रखिए कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बातें करता है। So listen to God in your spirit. और अपनी आत्मा में परमेश्वर को सुने Don't look for this here and there. और यहाँ वहाँ ताकने का प्रयास मत करिए। Sometimes you say, God, if one bike goes from right to left, it's yes. Another bike goes left to right, it's no. और देखिए कई बार जो दाएं से बाएं कहता है वो हाँ, जो बाएं से दाएं वो ना कर रहा So है। you're looking and one car passes. और आप एक कार गुजरती है उसको देख रहे God, हैं। what does that mean? और इसका मतलब क्या है प्रभु? Don't look outside you. और आप बाहर मत देखें। The Holy Spirit speaks to you in your spirit. और पवित्र आत्मा आपके भीतर आपकी आत्मा से बातें करता है। So listen to what he's saying in your spirit. और जो आपकी आत्मा में कह रहा है आप उसकी सुने। Look at this verse. और वचन को देखें। Job 32 verse 8. और ये अय्यूब उसका 32 उसका 8 वचन। There is a spirit in man. और मनुष्य में आत्मा तो ही है And ही, the inspiration of the Almighty gives him understanding. और सर्वशक्तिमान ही उसे समझ की शक्ति देता है। So God inspires you in your spirit. और परमेश्वर आपकी आत्मा में आपको समझ देता है। That's where he breathes on you. और वहीं पर वो आपके ऊपर में श्वास डालता है। That's where the Holy Spirit moves on you. और वहीं पर पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास करता है। And that gives you understanding. और वही आपको समझ भी प्रदान करता है। So as you say, God, as you position yourself, you stand in the counsel of the Lord. और जैसे आप अपने आप को परमेश्वर की सलाह के स्थान में खड़ा होकर आप कहते हैं परमेश्वर, Listen to what he's saying in your spirit. और ध्यान देकर सुने कि वो आपकी आत्मा में क्या कह रहा Because है। that is where he moves on you और क्योंकि वही वो स्थान है जहां पर वो आप पे मंडराता है to give you understanding. और आपको समझ प्रदान करने के लिए। Amen? आमीन। So let's close with this. और हो के इस बात के साथ में हम समाप्त करेंगे। Worship team, please come. और आराधना दल कृपया कर आ जाएं। Why do we need to know the mind of the Lord? और हमें प्रभु के मन को क्यों आवश्यकता है समझने की? Think about some of these things. और कुछ बातों के बारे में जरा विचार करिएगा। When we need to make decisions, और जब हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, so many decisions. और बहुत सारे निर्णय, We need to plan for the future और हमें भविष्य की योजनाओं को बनाना है, in order to bring God's word to people, और लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए, in order to bring godly counsel to और people.
लोगों को परमेश्वर के परामर्श देने के लिए। Sometimes people come to you, they share their problems. और कई बार लोग आपके पास आएंगे, अपनी समस्याओं को आपसे साझा करेंगे। And that's when you say, God, what do I tell this person? और हम कह सकते हैं, परमेश्वर मैं इस व्यक्ति से क्या कहूं What should I say? और मैं क्या बोलूं। You stand in the counsel of the Lord. और आप परमेश्वर की सलाह के मध्य में खड़े होते You're हैं listening. और सुनते हैं। When we have to create or invent or design or do some work, और जब हमें रचना करना है, आविष्कार करना है, किसी बात का डिजाइन करना है, किसी काम के प्रति, so many areas where we can seek the mind of the Lord. और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हम परमेश्वर के मन की खोज कर सकते हैं And understand His ways, understand His thoughts, और उसके मार्ग, उसके विचारों को समझने का प्रयास करें and bring it into our world. और हम उनको समझकर अपने संसार के अंदर में उतार लाएं। Amen? आमीन। No, amen? कोई आमीन नहीं? Amen? आमीन। So, I want to encourage us to practice these two things. और तो मैं आप सभी को इन दो बातों को करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। Stand in the counsel of the Lord. और परमेश्वर की सलाह में खड़े हों। That means you go before God और इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के सम्मुख में जाएं with the intent of hearing from Him. और इस बात की मनसा के साथ में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता You हूं ask Him your questions. और उससे पूछें What you want to hear from Him. और आप उससे क्या सुनना चाहते हैं। Second, और दूसरा, listen to what the Holy Spirit says in your spirits. और सुने उन बातों को जो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आपसे कहता है। Yeah, don't look outside. और बाहर खोजे नहीं, Listen to Him in your spirits. और अपनी आत्मा के अंदर उसकी आवाज को सुनने का प्रयास करें। Amen? आमीन। We're going to continue this next week और अगले हफ्ते हम इसी पे शिक्षा को आगे आरंभ रखेंगे as we learn more about how to be a prophetic people. और जैसे हम और सीख रहे हैं कि कैसे हम भविष्य सूचक लोग हो सकते हैं। Let's rise to our feet, please. और आइए हम कृपा कर अपने पांव पर खड़े हो जाएं। We're going to prepare our hearts to take part in the Lord's table. और हम प्रभु की मेज में सम्मिलित होने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। Most of us will have the elements with us. In case you don't have the elements with you, please raise your hand and our ushers will come to you and serve you. और हम में से अधिक लोगों के पास में प्रभु भोज की सामग्री होगी। यदि नहीं है तो आप अपना हाथ उठा लें, हमारे अशर्स आएंगे आपकी सहायता के लिए। We're going to pray and then partake. और हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में इसमें भाग लेंगे। If you need, just raise your hand. And, yeah. और यदि आपके पास में नहीं है तो अपने हाथ को उठाए रखें, हमारे अशर्स आएंगे आपके पास में से देने के लिए। Let's pray. Let's take a moment to pray. और आइए हम प्रार्थना में तैयार करें। Father, we thank you for your words. पिता, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। And I pray over each one here today, God. और परमेश्वर हर एक जन जो यहाँ पर है उन सभी के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। Lord, that our ears will be open to hear. परमेश्वर उनके कान सुनने के लिए खुल जाएं। That our eyes will be open to see. उनकी आंखें प्रभु देखने के लिए खुल जाएं। That God, our hearts will be open to understand. परमेश्वर हमारा हृदय समझ के लिए खुल जाए। That we will begin to learn your ways and your thoughts. ताकि परमेश्वर हम आपके मार्ग और आपके विचारों को समझने लग जाएं। And how to receive the mind of the Lord. कि परमेश्वर के मन को कैसे समझना है। Impart this grace to each one of us, Father. पर पिता, हम में से हर एक के अंदर में आप इस अनुग्रह को डाल दीजिए। That we will learn how to just hear your voice and know your minds. और ताकि प्रभु हम इस बात को सीखें कि आपके आवाज को कैसे सुने, ताकि आपके मन को जान पाएं। God, that it will be just so normal for us और परमेश्वर ऐसा होने दे कि ये हमारे लिए बड़ी सामान्य बात हो जाए। to know the mind of the Lord, और परमेश्वर के मन को जानने के लिए, to walk in the ways and thoughts of God और परमेश्वर के मार्ग और विचारों में चलने के लिए, for our own selves, और हमारे लिए पिता। and even as we minister and serve other people. और उसके साथ जब हम दूसरों के मध्य में सेवा करते हैं और दूसरों को बढ़ावा करते हैं,
And Father, we thank you for these elements that we're going to partake of. और परमेश्वर हम इस बोझ सामग्री के लिए धन्यवाद करते हैं जिसमें अभी हम भाग लेने जा रहे We हैं। sanctify these earthly elements. और इस सांसारिक वस्तुओं को हम शुद्ध करते हैं। We thank you for the power of your covenant with us. और परमेश्वर आपकी वाचा के सामर्थ्य के लिए जो हमारे साथ बांधी गई उसका धन्यवाद करते हैं। Lord, that as we eat this wafer and drink this juice, we are saying we are covenant people. और परमेश्वर इस वस्तु को जब हम खाते और उस जूस को जब हम पीते हैं तो हम आपकी वाचा को स्मरण करते हैं। And we invite your Holy Spirit to fulfill, to establish this covenant in our lives. परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि इस वाचा को हमारे जीवन के अंदर स्थापित करने पाए और पूर्ण करने पाए। This covenant says that my God will supply for all your need according to his riches in glory. और आपकी वाचा कहती है कि मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन के महिमा के अनुसार मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। This covenant says that our steps are ordered by the Lord. और परमेश्वर आपकी वाचा कहती है कि आपके द्वारा मेरे कदमों को निर्धारित किया गया है। Lord, establish your covenant with us. और परमेश्वर अपनी वाचा को हमारे साथ आप स्थापित करें। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता। The Lord Jesus said, take, eat, this is my body that's given for you. और यीशु मसीह ने कहा इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम मिलकर रोटी में भागीदार हों। The Lord Jesus said, this is my blood of the new covenant और यीशु मसीह ने कहा कि नई वाचा में ये मेरा लहू है that is poured out for many for the forgiveness of sins. और जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। His blood has redeemed us. और उसके लहू ने हमें छुटकारा प्रदान किया है। His blood has put us in covenant with God. और उसके लहू ने हमारे साथ में वाचा को बांधा है। And by his blood we overcome. और उसके लहू से हम जय प्राप्त करते हैं। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और इस बात को जानते हुए कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, मिलकर हम इसमें सहभागी हों। Let's partake together, please. और आइए हम मिलकर कृपा कर भागीदार हों। Father, I pray पिता मैं प्रार्थना करता हूं for each of us हम सभी के लिए that those of us who are seeking you for guidance and direction in our lives, परमेश्वर हम में से जो लोग अपने जीवन के लिए आपकी दिशा और सलाह को ढूंढ रहे हैं, that God, the mind of the Lord will be made known to us. और परमेश्वर होने दे के परमेश्वर का मन हम जानने पाएं। We will hear from you so clearly. और प्रभु आपकी आवाज को स्पष्ट रीति से हम सुन पाएं। And you will reveal your plans to us. और आपकी योजनाओं को अपने जीवन के अंदर कार्यरत कर सकें। You will begin to speak to us about things yet to come. और परमेश्वर आप उन बातों को हमसे बतलाएं जो भविष्य में आने पर हैं। Teaching us and instructing us to prepare for things in advance. और परमेश्वर आप हमें शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें उन बातों के लिए जो भविष्य में होने पर हैं। Let this happen for each of us. और हम में से हर एक जन के लिए ये होने पाए। We thank you for leading us and teaching us. और हम धन्यवाद करते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you. धन्यवाद। Let's just receive the benediction now. और आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करें। The grace of our Lord Jesus Christ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of our Heavenly Father, और हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of His Holy Spirit और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति be with us, each of us, always. और हम में से हर एक के साथ में सदा बनी रहे। In Jesus' name, यीशु नासरी के नाम से amen. आमीन।